गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें टॉपिक चल रहा था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन यहाँ पर इसकी ये सिंपल रिएक्शन देखो, A gives rise to B plus C. Here single product is present and two or more than two products are formed. So decomposition reaction is a reaction in which single reactant decompose or break down to form two or more than two products. One reactant and more than two products are formed. Activity 1.5 is given in your NCERT book. Take some ferrous sulfate crystal in a test tube and burn them. टेस्ट ट्यूब को इस तरह से टिल्ट रखना होता है, बिकॉज अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो इसकी जो फ्यूम्स हैं वो डायरेक्टली हमारे नोज़ एंड माउथ में जा सकती हैं, तो टिल्ट करके टेस्ट ट्यूब को होल्ड करना होता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब होल्डर। सो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। जब आप फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स को हीट कर दोगे तो उस टाइम बाद में देखना है कि इसके कलर्स जो हैं वो क्या बने। एंड ऑब्जर्व द स्मेल ऑफ द रिलीजिंग गैस। जो इसमें से गैस रिलीज आउट होगी उसकी स्मेल कौन सी है। इफ़ आई राइट डाउन द रिएक्शन फॉर दिस एक्टिविटी, ferrous sulfate FeSO4 present in solid state gives rise to ferric acid Fe2O3 plus SO2 in gaseous state and SO3 in gaseous state. SO2 stands for sulfur dioxide and SO3 stands for sulfur trioxide. Ferrous and ferric, you all know about the difference in their valency, because iron is a element that have variable valencies. If we use Fe2 positive then it is known as ferrous. If we use Fe3 positive then it is known as ferric. You all know about the green vitriol. Iron sulfate contains 7 molecules of water in it. If we heat them, delta represent the heating, so iron sulfate gets separated from the water molecules and the बर्निंग स्मेल की जो ओडोर होगी वो होगी सल्फ़र की जैसी, जैसे पंजेंट स्मेल होती है उस तरह से इसकी ओडोर आपको ऑब्जर्व होगी। कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन, आपने इसकी रिएक्शन करी थी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब स्लैग लाइम को हम वाइट वॉश करने में यूज़ करते हैं देन उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हो जाता है, देन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड एंड इट गिव्स शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स। बट व्हेन इट गेट्स हीट इट डिकम्पोज और ब्रेक डाउन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ नोन एज क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ cement. Next reaction is lead nitrate. When we heat lead nitrate, it again gets decomposed into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. यहाँ पर जो है ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिखाई देंगी और वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो होंगी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स की होंगी। अब आपने जो तीनों रिएक्शंस देखी हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट एंड फेरस सल्फेट, इसमें तीनों रिएक्शन में हमने इन तीनों कंटेंट को हीट किया था, जिसमें हम हीट करते हैं रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को एंड उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, देन दैट रिएक्शन इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. इट इज़ अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. The second one is electrolytic decomposition. Electrolytic, electro word comes from electricity and lytic means breakdown, means reactants का breakdown होना in the presence of electricity. Example for electrolytic decomposition is of water. Water gets breakdown in hydrogen gas and oxygen gas in the presence of electricity. Here also one reactant is there and two products are formed, that's why it is known as decomposition reaction.
and it takes place in the presence of electricity. That's why it is known as electrolytic decomposition and it is a reversible reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, बिकॉज इसमें 2 रिएक्टेंट्स होंगे एंड एक प्रोडक्ट होगा. एंड द थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में जो होगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर क्लोराइड को जब हम वॉच ग्लास में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रखते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, 2 एलिमेंट्स को अलग अलग फॉर्म करता है, सिल्वर अलग हो जाता है एंड क्लोराइड अलग. लाइकवाइज सिल्वर ब्रोमाइड गेट्स decomposed in element silver and bromide.